नमस्कार दोस्तों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गन्ने के खेत में हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ताकि हमारे गन्ने का अच्छे से विकास हो सके और अपने गन्ने में हम अधिक उत्पादन ले सके। तो मेरी वीडियो इसी की टॉपिक के ऊपर है कि आप गन्ने में कौन कौन सी खाद कब और कैसे और कितनी मात्रा में डालें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गोबर खाद की, यानी कंपोस्ट की। तो गोबर खाद जब भी आप खरीदने जाएं या फिर अपने घर की ला रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी गोबर की खाद काफ़ी पुरानी होनी चाहिए। नई खाद आप प्रयोग में ना लाएं, जो आप पुरानी दिखें, एकदम से आपको काली नज़र आए, वही खाद का आप प्रयोग करिए अपने खेत के लिए। तो अगर उसकी मात्रा की बात की जाए गोबर के खाद की तो आपको 50 कुंटल प्रति एकड़, यहाँ पे मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ वो एकड़ में दे रहा हूँ, आपको 50 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस खाद का प्रयोग करना है। और इस खाद का प्रयोग आपको तब करना है जब आप गन्ने की बुआई कर रहे हों और उसकी नालियों में आप इसका प्रयोग करें। नालियों में प्रयोग करने से मिट्टी उपजाऊ रहती है, इसमें हवा पानी का संचार बना रहता है, संतुलन बना रहता है और मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। और आपके जो प्लांट के रूट यानी जो गन्ने की जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं तो उसमें वो उसका पोषण ले सकें, इसके लिए हमें नालियों में ही इसका छिड़काव करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे हो गया हमारा गोबर खाद। अगर आपको कहीं पे मुर्गी खाद बायो कंपोस्ट मिल जाती है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे गन्ने में अच्छा जमाव होता है, गन्ने में वृद्धि भी होती है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा मुर्गी खाद या बायो कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास उपलब्ध हो तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गोबर खाद आपको लगभग सारे जगह पे मिल जाएगी तो आप इसका छिड़काव, इसका जो अपने खेत में ज़रूर इसको डालें। 50 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसमें अपने खेत में डालना है। अब बात कर लेते हैं हम रासायनिक खाद की, यानी गन्ने की बुआई से पहले हमें कौन कौन से रासायनिक खाद की। हमें आपको 3-4 माध्यम से बताऊंगा कि आपको कब कब अपने खेत में रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रासायनिक खाद में, जब हमें गन्ने की बुआई करी उससे पहले कौन कौन सी खाद डालनी है। तो सबसे पहले सुपर फास्फेट, यूरिया और पोटास, ये 3 खाद आपको डालनी है। या मैं जो आंकड़े दूंगा वो एकड़ के हिसाब से आपको दूंगा। तो सुपर फास्फेट आपको 150 किलो प्रति एकड़, पोटास 50 केजी और यूरिया आपको 15 केजी एक एकड़ में आपको देना है गन्ने बुआई से पहले। इसके बाद में दूसरा जो आपको करना है वो 45 दिन के बाद आपको 100 केजी यूरिया डालनी है। वो भी एक बार में नहीं आपको डालनी है, यानी लगभग आपको 30 या 33 केजी के आसपास यूरिया 3 बार में डालनी है प्रति एकड़ में। जब आप इसकी सिंचाई करें उस समय आपको 45 दिन के बाद 100 केजी यूरिया डालना है, लेकिन आपको 3 बार में सिंचाई करते समय डालना है। तो जो 100 केजी आपको यूरिया डालना है उसमें से आपको समझ लीजिए 33 केजी एक एक बार में आपको सिंचाई करते समय, जब 45 दिन के बाद आप इसकी सिंचाई करें तो उसके पहले आप इसमें यूरिया डाल के सिंचाई करें। इसके बाद में बात कर लेते हैं 80 दिन बाद। तो 80 दिन बाद भी आपको 100 केजी यूरिया 3 बार में देना है, सिंचाई करते समय आपको देना है। 100 केजी मात्रा आपको इकट्ठा नहीं डालनी है, ये 3 बार में डालना है सिंचाई करते समय। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 120 दिन बाद, यानी कि जब हम मिट्टी चढ़ाएं तो उस वक्त हमें सुपर फास्फेट 150 केजी, पोटास 50 केजी और यूरिया 50 केजी अपने खेत में देना है। एक एकड़ में इतना भी मात्रा देना है। तो फिर से मैं बता दूं, 120 दिन बाद जब आप मिट्टी चढ़ाते समय, यानी मिट्टी जब आप चढ़वाएं अपने गन्ने की, तो उसमें भी आपको 150 किलोग्राम पोटास, 50 किलोग्राम यूरिया और 150 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम पोटास और 50 किलोग्राम यूरिया आपको अपने खेत में देना है। 120 दिन बाद ये आपको देना है जब आप मिट्टी चढ़ाएं। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 रासायनिक खादों के बताया कि 4 बार में आपको प्रयोग करना है। पहले बार में आपको गन्ना बुआई से पहले 150 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम पोटास और यूरिया 15 किलोग्राम ये गन्ना बुआई से पहले डालना है। 45 दिन बाद आपको 100 किलो यूरिया 3 बार में डालना है सिंचाई करते समय। 80 दिन बाद भी आपको 100 किलो यूरिया 3 बार में डालना है सिंचाई करते समय। और 120 दिन बाद, यानी जब आप मिट्टी चढ़वाई करें अपने गन्ने में, तब आपको सुपर फास्फेट 150 केजी, पोटास 50 केजी, यूरिया 50 केजी अपने खेत में डालना है। इसके बाद बात कर लेते हैं 10 किलोग्राम आपको जिंक देना है हर 3 साल में एक बार। प्रति एकड़ में आपको हर 3 साल में एक बार, जब आप गन्ने की बुआई करें या कोई भी बुआई करें उससे पहले आपको दे देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितनी मात्रा में कब कब कौन कौन सा खाद डालना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।